हेलो गाइस। तो आज आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप टेक में आपका सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है की एंड की वेज एंड स्प्लिन ऑफ द शाफ्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली की क्या होती है, की वेज क्या होती है, इनका यूज कहाँ पर होता है और स्प्लिन शाफ्ट के अंदर उन्हें कैसे फिट किया जाता है। तो अगर हम की बात करें तो की जो है एक हमारा मशीन एलिमेंट होता है जो कि शाफ्ट, जब हमें किसी मशीन की शाफ्ट को पुली या गियर आदि को घुमाना होता है तो हम शाफ्ट से पुली व गियर को कनेक्ट करने के लिए हम की का उपयोग करते हैं। और की के द्वारा जोड़े जाने पर दोनों पार्ट्स एक ही हो जाते हैं, इसलिए एक पार्ट्स के घूमने पर दूसरा पार्ट्स भी रोटेट करने लगता है। कि मुख्यतः जो है हमारी माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है कि हमेशा शाफ्ट के एक्सिस के समांतर फिट की जाती है। की का आधा भाग पुली तथा आधा भाग शाफ्ट में फिट होता है। कि जिस ग्रुप में फिट रहती है उसको हम की वे कहते हैं। तो हमने की आपको डेफिनेशन बताई कि वे किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताई। बेसिकली हमारा रोटेटरी मोशन कंफर्म करने के लिए हम की और की बेस का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये की का डायग्राम है जिसमें हमारे एक शाफ्ट है, एक हब है और एक की है। तो हम कह सकते हैं एक हमारे पास एक्सटर्नल शाफ्ट, एक एक्सटर्नल हब है, एक इंटरनल शाफ्ट है। तो जो हमारा इनर सर्किल है उसमें ये जो पोर्शन कटा हुआ है ये आपकी शाफ्ट के अंदर कटा हुआ है और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हब के अंदर कटा हुआ है। इससे क्या है, ये दोनों की गैपिंग जो होती है इस साइज की एक की इनके अंदर फिट कर दी जाती है जिससे कि यहाँ फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शनल लॉस जो होता है वो कम हो जाता है और ये आपस में क्लैम्प कर लेते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को मोशन प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम कि बेसिकली की के टाइप्स, की किस टाइप से बनाई जाती है। माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। तो की बनाने के लिए हम बहुत सी मशीनों का यूज करते हैं। ब्रॉचिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, सेपर, या आपकी एक की सेटर मशीन आती है। बेसिकली हम की सेटर मशीन का यूज करते हैं, लेकिन की सेटर मशीन की जो वर्किंग होती है वो एज ए सेपर मशीन के समथिंग कुछ सामान होती है। तो दोनों से की सेटर और सेपर मशीन में डिफरेंस क्या होता है। की सेटर मशीन जो होती है जब हमारा आपका वर्क पीस पर वर्क करती है तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आती है और वर्क पीस पर काम करती है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। वो जब वर्क पीस पे काम करती है तो वर्क पीस पे काम करने के बाद वो आपका पोर्शन जो है और नीचे ही जाता है। ऊपर से नीचे आने, पहले तो ऊपर से नीचे आता है फिर वर्क पीस पर काम करने के बाद नीचे सीधा चला जाता है। लेकिन हम अगर सेपर की बात करते हैं तो सेपर भी आपके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर काम करती है, लेकिन वो सबसे पहले आपका ऊपर से नीचे स्लॉट डाउन करेगी और उसके बाद वर्क पीस पर काम करेगी और फिर से क्विक आपकी नीचे से ऊपर चली जाएगी। तो दोबारा से यही कंटिन्यूस फिनोमेना चलता रहेगा। अब हम करते तो और भी तरीकों से हैं। हमारे मिलिंग होती हैं, सेपर मैंने आपको बताया है, की सिलेटर मैंने आपको बताया, ब्रॉचिंग भी होता है। बहुत टाइप से हम की वे और की बनाते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि की का उपयोग हम कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा कि आप ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है तो हैंडल से स्टार्ट करते हैं। तो हैंडल में की और शाफ्ट और हैंडल दोनों में, हब और शाफ्ट के में एक स्लॉट्स कटा हुआ होता है। वहाँ एक हब टाइप मतलब एक डिवाइस लगा हुआ होता है, वही होता है कि आजकल तो वैसे मॉडर्न जनरेशन है तो सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर्स आते हैं या इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए जब हम हैंडल मारते हैं तो वहाँ भी की स्लॉट की लगा हुआ होता है। बहुत टाइप, लेकिन यहाँ हम बहुत से समझ पा रहे होंगे कि चाबी होता है, लेकिन उस चाबी की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम कि की के कितने जनरल टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो की के हमारे 5 टाइप्स होते हैं मेनली, लेकिन हमें की के 2 ही टाइप्स पढ़ने हैं, हम 5 टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारी संक की होती है
और नंबर 2 हमारा सडल की होता है, सडल की। और नंबर 3 हमारा लेंजेंट की होता है। नंबर 4 हमारा स्प्लिन की होता है। और नंबर 5 हमारा होता है